नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों दिवाली का माहौल है, चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं और हम लोग भी हमारे वो स्टूडेंट्स, हमारे वो एस्पायरेंट दोस्त जो कि हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं और लगातार प्रीलिम्स में जिनको दिक्कत फेस करनी पड़ती है, उन लोगों के लिए हम लोगों ने दोस्तों एक गिफ्ट प्लान किया है, ठीक है? जो कि स्पेशली दिवाली पे हम लोग उसको अनाउंस करने का हमारा प्लान था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा जो प्लान है वो है क्या? देखिए दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, आपको पता है पॉलिटी है ना? फिर इकॉनमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जियोग्राफी है, इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं और हिस्ट्री है, ठीक है? तो सबको मिला करके दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिनमें सेलेक्ट करना, चीज़ों को याद रखना, दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। रिवीजन है ना, टेस्ट लगाना उनका। तो हमने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कंपाइल किया है और अगर कोई एक टॉपिक हम ले रहे हैं तो उसके जितने भी डायमेंशन बन सकते हैं उन सारे डायमेंशंस को हम कवर करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर टॉपिक इतना छोटा सा है तो उसका लिंकेज जहाँ जहाँ तक है हम उन सबको कवर करेंगे। तो क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में आप देखेंगे सीधे टॉपिक से क्वेश्चन ना करके उसके आसपास से क्वेश्चन आता है। तो ऐसे में हम जब पूरा सर्कल एक कवर करेंगे, सारे डायमेंशन कवर करेंगे, तो वैसे क्वेश्चन इजीली आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है? प्रीलिम्स 2024 के लिए दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रीलिम्स 2024 के लिए ये सारे के सारे 1000 टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप सिर्फ ये 1000 टॉपिक भी करके जाते हैं और अच्छे से करके जाते हैं तो मान के चलिए कि आप कट ऑफ आराम से पार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब टॉपिक को डिस्कस करते हैं और उसके साथ जो बाकी उसके डायमेंशन को डिस्कस करेंगे तो आप उन सबको अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं कि हम लोग किस अप्रोच से जाने वाले हैं आगे। देखिए दोस्तों, जो टॉप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना, अब टॉप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ऐसे करंट अफेयर्स जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिनका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिनका इम्पैक्ट जियोग्राफी पे पड़ रहा है ना? इस तरीके के टॉपिक जो नई टेक्नोलॉजी है, ऐसा जो करंट अफेयर्स है जो यूपीएससी बार बार पूछती है, उसको स्टैटिक के साथ लिंक करके करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, ठीक है? उन टॉपिक्स को हम लोग अपने 1000 टॉपिक के अंदर ही काउंट करेंगे, ठीक है? दूसरा है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर साल अगर आप देखें पेपर में तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रिपीटेड मिलते हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि वो टॉपिक जो ऑप्शन में था किसी ईयर वो क्वेश्चन में आता है, ठीक है? तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उनको फिर से अच्छे से कवर करेंगे इसमें, ठीक है? तीसरा है दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर टॉपिक छोटा सा है तो भी उसके सारे डायमेंशन हम कवर करने वाले हैं। एवरी डायमेंशन विल कवर, ठीक है? पांचवा है दोस्तों जो सिलेबस है। सिलेबस भी दोस्तों ऐसे ही है, 6 पॉइंट का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो आपको भी सिलेबस के जो बिटवीन द लाइन्स हैं, जो ऐसे टॉपिक जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में उनकी संभावना बहुत ज़्यादा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ऐसे सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो आप अपने कोचिंग में, है ना, बाकी जगह पे मैक्सिमम मिस कर देते हैं। वो जो गैप्स हैं उन गैप्स को हम फिल करेंगे, ठीक है? एक मजबूत तैयारी करेंगे, एक ऐसी तैयारी जिससे यूपीएससी प्रीलिम्स आराम से हमारा निकल जाए, ठीक है? सारी चीज़ों को कवर करेंगे, कंपाइल करेंगे दोस्तों। सब कुछ इंटरलिंक होगा आपस में, ठीक है? कोई चिंता नहीं करना है आपको। आराम से चीज़ों को देखिए, समझिए, टॉपिक्स को फॉलो करिए। जो चीज़ें आपकी नोट्स में पहले से है उनको वैल्यू एडिशन करिए वहाँ पर, है ना? जो आपको नई चीज़ें मिलती हैं उनको वहीं नोट करिए, ठीक है? चलिए, और मैं आपको कुछ एक डेमो जैसा कर अपन करें, है ना? देखिए जैसा हमारा इकॉनमी का 137 जो टॉपिक है, वो टॉपिक है त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही। इसका मतलब है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन दोस्तों, त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही। द हिंदू आप पढ़ेंगे, पीआईबी देखेंगे, हर जगह पे ये टॉपिक आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं क्या है ये। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे की घोषणा की है, ठीक है? यानी आरबीआई ने ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है उसमें कुछ सुधार किए हैं उसके फ्रेमवर्क को, ठीक है? तो देखते हैं क्या है फ्रेमवर्क। तो पीसीए ढांचा बैंकों पर
रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है और प्रभावी बाजार में अनुशासन सुनिश्चित करता है। इसका मतलब है दोस्तों कि आपको पता है आरबीआई बैंक के ऊपर एक्शन ले सकती है ना। तो वो एक्शन कैसे लेती है, क्या होता है वो एक्शन, उनका सारा कंपाइलेशन जो होता है उसको बोलते हैं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही, है ना। जो बैंक पर तत्काल हस्तक्षेप करने के बाद आरबीआई जो सुधार करती है उसमें, है ना, बैंकों का विलय से लेकर के वो कितना लोन देंगे नहीं देंगे, ब्याज दरें क्या रखेंगे, उन पे लिमिट्स लगाना, ये सारा काम इसके अंदर होता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों बैंकिंग में। और जब आप बैंकिंग पढ़ते हैं तो बैंक को आरबीआई कैसे कंट्रोल कर सकती है उस बारे में है टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अब संशोधित ढांचा जो है उसमें क्या है, तो ये ढांचा भारत में परिचालित सभी बैंकों पे लागू होता है दोस्तों, ध्यान देंगे सभी बैंकों पे, है ना, जिसमें शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से परिचालन करने वाली विदेशी बैंक भी शामिल है दोस्तों। यानी कि कमर्शियल बैंक्स तो होंगी लेकिन उनमें जो इंडियन और विदेशी बैंक होती है तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो विदेशी बैंकों पे लागू नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि ये विदेशी बैंकों पे भी लागू होगा, ठीक है दोस्तों, सभी बैंकों पे लागू होगा, सभी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, हालांकि भुगतान बैंक छोटे वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक को उन ऋणदाताओं की सूची से हटा दिया गया है जहां रिजर्व बैंक द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। यानी दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो जो पेमेंट बैंक्स होते हैं, जो वित्त बैंक हैं, इन दोनों को आरबीआई कहीं ना कहीं सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इनको हटा दिया गया है क्योंकि इनका जो सिस्टम है थोड़ा सा अलग होता है बाकी बैंकों से। अब हम दोस्तों आगे की स्लाइड में सब चीज़ों को देखेंगे कि विदेशी बैंक क्या है, इनके रूल रेगुलेशंस क्या होते हैं इंडिया में, भुगतान बैंक क्या है इनके बारे में डिटेल से देखेंगे, छोटे वित्त बैंक जो होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको देखेंगे, ठीक है। और आरबीआई के जो बाकी प्रोसेस हैं सीआरआर, एसएलआर, है ना, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि हमारा टॉपिक तो है सिर्फ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है, पर इसके साथ साथ हम कितने सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक होंगी तो सबसे अच्छी बात है कि आपको याद रखने में आसानी होगी, आप एक भी चीज़ को मिस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक चीज़ यहाँ से याद है तो आप पूरा सर्कल सारी चीज़ों को एक साथ याद करके रख पाएंगे। और दोस्तों यही तरीका है यूपीएससी में कि इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट को कैसे याद रखा जाए, ठीक है दोस्तों। आपको बने रहना हमारे साथ और सपोर्ट करिए लगातार दोस्तों। 26 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स है, 200 दिन लगभग बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख के तैयारी करना है। अब हम लोग थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड होंगे क्योंकि यूपीएससी हिंदी के एस्पायरेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, है ना। जो बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं 10,000 के आसपास, उसमें से मुश्किल से 500 बच्चे ही होते हैं दोस्तों, यानी कि 5% भी नहीं है ना। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को करना यही पड़ेगा कि ऐसे गैप्स को फिल करना पड़ेगा जो कोचिंग्स नहीं कवर कर पा रही है, जो बुक्स नहीं कवर कर पा रहा है ना। तो उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, उस तरीके से अप्रोच करेंगे। डेली आपको वीडियो मिलेगी, 20-30 टॉपिक्स डेली डिस्कस करेंगे हम लोग ताकि आपके ऊपर लोड ना पड़े। अभी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। कमेंट करके बताइए आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं, या कुछ और चाहिए आप लोग को, आप लोग कैसा इस चीज़ को देखते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलते हैं सीधे क्लास के साथ में, ठीक है दोस्तों। बाय, हैप्पी दिवाली फिर से, इस दिवाली खूब एंजॉय करिए, बाय।